भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियाँ आपने तो सुनी होंगी और बहुत से लोग इन पर यकीन भी करते हैं। पर क्या आपको लगता है कि भूत सच में होते हैं या फिर ये हमारे दिमाग ने क्रिएट किया है? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी साइंटिफिक वे में जानेंगे कि भूत असली होते हैं या नहीं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए, इससे हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। बहुत से लोग यह कहेंगे कि ये क्या बकवास बता रहा है, भूत थोड़ी ना होते। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए। इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ें साइंटिफिक वे में समझाने जा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम बात करेंगे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भूतों के बारे में क्या सोचते हैं और बाद में साइंस क्या सोचता है। इससे जो भूतों पर यकीन करते हैं उन्हें भी समझने में आसानी हो जाएगी और जो नहीं करते उन्हें भी। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो भूतों पर यकीन करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की। उनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब एक ऐसी एनर्जी जो इंसान मरने के बाद जन्म लेती है और वो अपनी प्रेजेंस को किसी परिचय या किसी शेप के फॉर्म में लोगों को दिखाती है। जो लोग भूतों पर यकीन करते हैं उनका यह मानना है कि भूत मतलब उन लोगों की आत्मा होती है जिनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने से रही हो और वो मरने के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। वो बहुत ज़्यादा बेचैन होते, उन्हें जल्दी से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए वो आत्माएं बहुत बार ऐसी जगह पर दिखती है जहाँ से वो जुड़े रहते, जैसे कि किसी का घर। कभी कभी तो वो इंसानों में भी प्रवेश कर लेते। ऐसी दुनिया में लाखों केसेस है जिनमें बताया जाता है कि इंसान को भूत ने हॉन्ट कर लिया। और हॉलीवुड में भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनती है जो सच्ची घटना पर आधारित होती है, जैसे कि द एग्जॉर्सिस्ट और द कॉन्जरिंग। अगर आप हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हो तो आपने ये दो मूवीज़ ज़रूर देखी होगी। द कॉन्जरिंग मूवी में आखिर में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वो सच्ची घटना पर आधारित है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का यह भी मानना है कि आत्मा इंसानों के अलावा किसी वस्तु में भी प्रवेश कर सकती है, जैसे कि द एनाबेल डॉल। यह दुनिया की सबसे श्रापित चीज़ों में से एक है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत आपके सामने आकर भी आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें समय का ज्ञान नहीं होता। पर आपने कभी सोचा है भूतों की अक्सर घटना रात में क्यों होती है? इसका लॉजिक ये नहीं कि किसी भी मूवी का सीन बनाने के लिए ये होता है, ये तो सिर्फ एक फिक्शनल बात है। पर इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूत इसलिए रात में आते हैं क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस कम होती है, क्योंकि भूतों को अपनी एनर्जी स्टेबल रखने की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से एनर्जी डिस्टर्ब होती है। दिन के समय में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भूत हमेशा रात में दिखते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आइंस्टाइन ने भूतों की एक्सप्लेनेशन तभी दे दी थी जब उन्होंने ये बात कही थी, एनर्जी नेवर डिसअपियर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। मतलब एनर्जी इस यूनिवर्स से कहीं भी नहीं जाती, वो इसी ब्रह्मांड में होती है। साइंस और थर्मोडाइनमिक्स भी ये कहते हैं कि एनर्जी ना ख़त्म हो सकती है ना बन सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब कोई मर रहा है तो फिजिकली कभी नहीं मरता, उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। मतलब अगर किसी को एक जंगल में दफन कर दिया जाए तो वहाँ की सॉइल उसको डिकम्पोज कर देगी और वहीं पर एक पेड़ उगेगा। मतलब उसी से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चली गई। इसका मतलब यह है कि हमारी फिजिकल बॉडी इस ब्रह्मांड से कहीं भी नहीं जाती। पर आत्मा के बारे में कहे तो आत्मा कहाँ जाती है? जैसे कि मैंने कहा, विज्ञान का सबसे बड़ा रूल है कि एनर्जी नहीं बन सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका मतलब आत्मा भी नहीं मर सकती। मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी पर आत्मा नहीं मर सकती। और ये बस थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है कि कोई इंसान मरने के बाद जिंदा हुआ हो? यह एक्सपीरियंस लाइफ का सबसे अजीब एक्सपीरियंस है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो मरने के बाद भी वापस आए, और इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ड्यूकन मैकडगल नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक बहुत अजीब एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने मरने से पहले एक इंसान का वेट नापा था और फिर से मरने के बाद उसका वेट नापा। फिर रिजल्ट देखने के बाद वो शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि दोनों वेट में 21 ग्राम का अंतर था। मतलब मरने के बाद 21 ग्राम वज़न कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में जो आत्मा होती है उसका वज़न 21 ग्राम होता है। पर बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि शरीर की कुछ बीमारी के चलते ये होता होगा।
पर इसके बाद जितनी भी बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया सभी बार 21 ग्राम ही वज़न कम हुआ। ये सोचने का पॉइंट है कि इंसान के बॉडी में से सिर्फ 21 ग्राम ही वज़न क्यों कम होता है, इससे ज़्यादा भी नहीं होता और इससे ना कम। यह थियरी 21 ग्राम्स थियरी नाम पर बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसका मतलब कुछ तो है जो मरने के बाद बॉडी को छोड़कर चला जाता है। अब बात करते हैं गोस्ट साइटिंग्स की। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है, और इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी तस्वीरें होती है जो सो कॉल्ड फेक होती है, जिन्हें बनाया जाता है। पर आप ओइजा बोर्ड को गलत नहीं बता सकते, क्योंकि ओइजा बोर्ड एक ऐसा टूल होता है जिससे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आत्माओं से बातें करते हैं। अगर आप चाहें तो एक ओइजा बोर्ड भी खरीद सकते हैं, पर मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर हम साइंस थ्योरी को माने तो भूत होते हैं, पर अगर हम साइंस एक्सप्लेनेशन को माने तो भूत एक सिर्फ भ्रम होता है जो हमारा माइंड क्रिएट करता है। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि ये सच में होते हैं, इसलिए दुनिया में इतनी ज़्यादा घोस्ट हॉन्टिंग की घटना घटती है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं इन पर यकीन करता हूं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मिस्ट्रीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, इससे हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।